क्या आप अपने बच्चे को बीमार करने वाले हैं? और यदि आपको पता है कि अरे बीमारी तो आती जाती रहती है, मेडिक्लेम है, कहीं भी पास करवा लेंगे, क्या दिक्कत है, अगर आप ये चाहते कि नहीं मैं अपने बच्चे को बीमार नहीं करना चाहता हूं, तो ये वीडियो पूरे अंतिम तक, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बच्चे को कैसे और क्यों और कब बीमार कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं बीमार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को कब बीमार कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मेरा बच्चा 5 से 6 घंटे मोबाइल पर लगा रहता है। आपको यह अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे के 5000 दोस्त हैं, वो भी मेरे तो केवल एक लंगोटिया यार था और तो कोई था नहीं, और इसको तो 5000 लंगोटिया यार नहीं है, उसके 5000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं। दोस्तों, यदि आप पेरेंट्स हैं तो ये उन लोगों के लिए भी वीडियो जो पेरेंट्स हैं, और उन लोगों के लिए भी वीडियो जो मेरी बात को ठीक ढंग से समझ सकते हैं, चाहे वो यंग हो, चाहे वो जिनकी शादी ना हुई हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हो, सबके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि आज का जो टाइम है वो डिजिटल है, बिना मोबाइल के काम नहीं चल सकता, लेकिन मेरे दोस्त, मोबाइल के बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट भी हैं जो आपके बच्चों में अभी दिखाई दे रहे हैं, या अभी अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो कुछ समय के बाद दिखाई देंगे। आपको पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता। आप ऐसा करिए, थोड़ा गूगल करिएगा, सब चीजों को गूगल कर लेते हैं ना हम लोग। गूगल करिएगा और गूगल करने से पता चलेगा कि इस मोबाइल फोन ने हमें सुविधाएं दी हैं, हमारा काम आसान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बच्चों को बीमार भी बनाया है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं, और बच्चे अपनी तरीके से जितने घंटे मोबाइल चलाना चाहें, जितने घंटे लैपटॉप की स्क्रीन पर बिताना चाहें, वो आराम से बिताते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको चिंता में नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई से, बिल्कुल सच्चाई से आपको अवगत कराना चाहता हूं, आपको यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा सच्चाई भी जानिए कि इस मोबाइल के क्या इफेक्ट हो सकते हैं जो नेगेटिव हैं और जिससे आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। पहली चीज, क्या आपको पता है कि मोबाइल फोन या स्क्रीन पूरे दिन भर देखते रहने से या मोबाइल्स पर ज्यादा समय बिताने से आपको ट्यूमर हो सकता है ब्रेन में। आप ट्यूमर का मतलब तो जानते होंगे, गांठ हो सकती है आपके ब्रेन में। और आज की जो जनरेशन है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेशन है। क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि रेडिएशन हर तरफ है। अब मैं खुद ही कह रहा था कि मेरे पास 6 मोबाइल है, तो 6 मोबाइल के अपने अपने रेडिएशंस हैं। मेरे घर के पास टावर लगा हुआ है, वहां का अपना एक रेडिएशन है। मतलब कि आप चारों तरफ जहां जा रहे हैं वहां केवल और केवल रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन, और मोबाइल सबसे अच्छा सोर्स है उस रेडिएशन को निकालने का। रेडिएशन निकल रहे हैं आपके मोबाइल से, आपको और मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी निकल रहे हैं। और इस रेडिएशन के कारण रिसर्चेस ये कह रही हैं, अभी रिसर्चेस होना बाकी हैं, लेकिन रिसर्चेस ये कह रही हैं कि आपके बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है इस मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने से। आप कहेंगे कि साहब मेरा बच्चा तो 5 साल से मोबाइल लेकर बैठता है, उसको तो 15 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज नहीं हुआ, लेकिन रिसर्चेस ये कह रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इस पर रिसर्चेस और बाकी हैं, लेकिन अगर 100 में से 1000 में से एक बच्चे को इस मोबाइल के कारण ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, मतलब इसमें आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर से बचना है तो आप थोड़ा सा मोबाइल को अपने बच्चों से अलग रखें, और कितने समय तक अलग रखना है हम बाद में बात करेंगे। दूसरा, आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बहुत ज्यादा निगेटिवली इफेक्ट डालता है ये मोबाइल। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि रेडिएशन है, और जब भी आप देखते हैं, अगर आपके बच्चे को आपने देखा, थोड़ा गौर किया कि जब वो मोबाइल देखता है या खुद भी आप मोबाइल देखते हैं, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं उस मोबाइल के कलर से, उस मोबाइल के जो भी कुछ चीजें चल रही है उससे। क्या जब फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी चेंज नहीं हो सकती है? तो ब्रेन एक्टिविटी भी जो नॉर्मल चलनी चाहिए, वो ब्रेन एक्टिविटी भी एबनॉर्मल चलती है, और वो आपके बच्चे को बीमार कर रही है। तीसरी बात करते हैं, आप कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है,
उसको मोबाइल दे दो, वो मोबाइल में गेम्स खेलता रहता है। लेकिन कंसंट्रेशन को मारने का सबसे बड़ा साधन आपके पास और मेरे पास है, वो है आपका बहुत अच्छा 3 इंच का मोबाइल, 5 इंच का मोबाइल, या उससे छोटा या उससे बड़ा। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं, जब आपका बच्चा पढ़ने बैठता है, तो क्या होता है, आवाज आई आपको? मतलब कि उधर से मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे हैं, या कोई कॉल आ रही है, और बार बार उसने क्या है, वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन अपने पास मोबाइल पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अरे मेरे फ्रेंड का मैसेज आने वाला है। और वो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है। और बार बार जब वो पढ़ाई करने बैठा, आधा पेज पढ़ा है और अरे मैसेज आया, फिर कुछ पढ़ा, फिर मैसेज आया। अब आप खुद ये बताएं, वो पढ़ रहा है और पढ़ने के बीच में मोबाइल्स देख रहा है। मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूं, बल्कि मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं। यहां तक बच्चे, सबके सब बच्चे मोबाइल इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं, कॉलेजेस में ले जाते हैं, स्कूल में ले जाते हैं। पहले आप ले जाते थे क्या? यदि आप पेरेंट्स हैं तो पहले आप ले जाते थे क्या? आप तो ये कहेंगे कि साहब हमारे पास, हमारे समय तो मोबाइल नहीं होते थे, तो ले जाते कैसे थे? नहीं, आजकल का टाइम बहुत खराब है, हमें कांटेक्ट में रहना पड़ता है। बेटा कहां पर पहुंच गया है, तेरे को गाड़ी मिली कि नहीं मिली? अरे तो आपके पेरेंट्स थे, वो भी तो आपके कांटेक्ट में रहते थे। क्या उस समय वो आपके कांटेक्ट में नहीं रहते थे? वो तब भी आपके कांटेक्ट में रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप केवल कांटेक्ट के लिए कि आप उसके संपर्क में रहें, लेकिन वो आपका बच्चा क्लास में बैठा है तो मोबाइल, या पढ़ रहा है तो मोबाइल, हर जगह मोबाइल और स्क्रीन, और बस आपका हाथ इस तरह से चलता रहता है। और आजकल तो शॉर्ट्स का जमाना है, 1 शॉर्ट्स, 2 शॉर्ट्स, 3 शॉर्ट्स, 4 शॉर्ट्स, 5, और ऐसे से करके कब 100 शॉर्ट्स वीडियो हम देख लेते हैं, पता ही नहीं लगता। टाइम, मतलब टाइम इस तरह से गुजर रहा है, और टाइम गुजर रहा है, चलिए छोड़ दीजिए टाइम को, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। और वो भी आपकी हेल्थ भी छोड़ दीजिए, आपकी बच्चों की हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सोसाइटी में जहां मैं रहता हूं, वहां भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब सीडी में, जब मार्केट जाता हूं, तो कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे स्टूडेंट्स, कुछ मेरे बच्चे, अब उनको समझाना आपको है क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, समझाना मुझे भी है क्योंकि मैं पेरेंट्स हूं। लेकिन मैं मार्केट जाता हूं तो एक लड़का या एक लड़की या कुछ बच्चे मोबाइल में इस तरह से तब भी खड़े हुए थे, उसी जगह खड़े हुए थे, और जब मैं 1 घंटे बाद मोबाइल मार्केट से आता हूं तब भी वो मोबाइल में उसी जगह खड़े हुए थे। अब आप ये देखें कि एक ही पोजीशन में हमेशा इस तरह से, अब आप खुद देखें कि क्या इस तरह से आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा? क्या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा? क्या आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी? क्यों अपने बच्चे को बीमार कर रहे हैं? सोचना आपको है कि क्या आप अपने बच्चे को बीमार कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे को बीमार नहीं करना चाहते हैं, तो एक काम करिए। ये तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस की बात हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस आपने सुना होगा, बच्चे रात भर जब मोबाइल देख रहे हैं तो नींद नहीं आ रही है, रात को लेट सो रहे हैं तो सुबह लेट उठ रहे हैं। कि साहब आप, आजकल यंग लोग जो 25 साल के हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे नींद की गोली लेनी है क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या आपके बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं है? आप मान रहे हैं कि आपको ये सारी की सारी बीमारियां घेर रही हैं, आप मान रहे हैं कि आपके बच्चे, ओबेसिटी आपके बच्चे को हो गई, आपका बच्चा मोटा हो रहा है। आप और मैं पहले ग्राउंड में जाते थे, वहां पर जाके खेलते थे। क्रिकेट खेलना है तो ग्राउंड में जाते थे। आजकल क्रिकेट खेलना, ओ मोबाइल में क्रिकेट है, मोबाइल में फुटबॉल भी है, मोबाइल में सब कुछ है, मैं तो यहीं पर खेलूंगा। देखिए, सब कुछ है आपके हाथ में, इस 4 इंच 5 इंच की स्क्रीन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी बीमारी भी इसके अंदर है। कुछ लोग हैं जो मोबाइल से बन गए, इस मोबाइल के यूज से बन गए हैं। आप यूज किया, और वो, आप सौरभ जोशी का नाम आपने सुना होगा क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है। लेकिन सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग्स बनाए और पूरी दुनिया में वो छा गया, और उसके आज यूट्यूब पर लगभग 1.25 करोड़ सब्सक्राइबर है। मैं केवल एक का नाम ले रहा हूं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है,
लेकिन फिर भी ब्रेक लेके करिए। ऐसा नहीं हो कि आप पूरे घंटों तक मोबाइल में बस आंखें पूरा फाड़ के आप देखते रहे, अरे मोबाइल मोबाइल। नो, प्लीज संभल जाइए। आप पहले पेरेंट्स हैं तो पहले आप संभलिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को संभालिए। क्योंकि आपके बच्चे, आप बीमार पड़ेंगे, आपको ये लगता है कि मैं तो एज है इसलिए बीमार पड़ रहा हूं, लेकिन मोबाइल ने चश्मा लगा दिया है बच्चों को। बच्चों को दिखाई नहीं देता, बच्चों को आंखों में जलन होती है, रेडिश हो जाती है आईज, लेकिन फिर भी मोबाइल को छोड़ना नहीं है। इसलिए प्लीज आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि थोड़े समय के लिए कुछ एक टाइम बनाइए, कितने समय तक आप अपने बच्चों को मोबाइल देना चाहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा। अभी की है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि लगभग 7 to 8 आवर्स, बल्कि 5 to 6 आवर्स, 5 घंटे, 6 घंटे, कुछ लोग 8-8 घंटे केवल मोबाइल। मतलब कि उनकी मोबाइल से शादी हो गई है और वो मोबाइल के बिल्कुल साथ ही रहना चाहते हैं। सोते हैं तो मोबाइल, टॉयलेट जाते हैं तो मोबाइल, खाना खाते हैं तो मोबाइल, हर जगह मोबाइल। अब आप देखें, आप बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे।